हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपा श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट 4 स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट 4 में कई टॉपिक हैं, उसमें एक टॉपिक जो है सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म भी है। सिनर्जिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो बच्चों, जो है सिनर्जिज्म जो है कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिनर्गोस का ये एक जो है ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? वर्किंग टुगेदर, मतलब एक साथ काम करना। और एक साथ काम करने में इनका इफेक्ट क्या है? जब वो अगर कोई दो सब्सटेंस एक साथ काम करते हैं और उनका इफेक्ट उससे कहीं अधिक पड़ता है किसी ऑर्गेनिज्म पे, तो इस फिनोमिनन को हम सिनर्जिज्म कहते हैं। इट रिफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। मतलब जब कोई केमिकल या कोई एंजाइम या कोई भी चीज़ कंपोनेंट एक साथ इंटरैक्ट करके किसी चीज़ पे काम करते हैं और उनका कंबाइनिंग इफ़ेक्ट जो है इज़ ग्रेटर देन इट होता है उसके खुद के इंडिविजुअल इफ़ेक्ट से। दोनों जब मिलकर जितना इफ़ेक्ट डालते उससे कहीं अधिक इफ़ेक्ट डालते हैं जितना वो इंडिविजुअली इफ़ेक्ट डालते थे। तो इस फिनोमिनन को हम सिनर्जिज्म कहते हैं। जैसे कि ए टाइप ऑफ व्हेन इज 1 + 1 इज़ ग्रेटर देन 2 इफ़ेक्ट। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक चीज़ जितना इफ़ेक्ट डाल रही है और एक और चीज़ वो अलग से जितना इफ़ेक्ट डाल रही है, और दोनों मिल के किसी चीज़ उसको कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उस काम को कर रहे हैं। अब इसका एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी में लेंगे, जहर ज्ञान में जो है सिनर्जिज्म का क्या एग्जाम्पल है। तो इस रिफर टू द इफेक्ट कॉज व्हेन एक्सपोजर ऑफ 2 और मोर केमिकल एट वन टाइम रिजल्ट इन हेल्थ इफेक्ट दैट आर ग्रेटर देन द सम ऑफ इफेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल केमिकल। जब कोई व्यक्ति या किसी केमिकल रिएक्शन में दो केमिकल मिलकर उसका रिज़ल्ट जो है बहुत हेल्थ, मतलब उसका मोर देन उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इंडिविजुअली जितना वो डाल सकते थे इफ़ेक्ट, उससे किसी के या तो ह्यूमन बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है या तो किसी केमिकल रिएक्शन में उसका इफ़ेक्ट मोर देन उसके इंडिविजुअल इफ़ेक्ट से पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? सिनर्जिज्म कहते हैं। ऐसे ही हम केमिकल्स जो है जो उसका हजार्डनेस कितना वो बुरा असर डालता है, वो उसका हम कैसे क्षमता देखेंगे, तय करेंगे। केमिकल शुड भी उसकी हम फिर से इवैल्यूएशन करेंगे, पुनः मूल्यांकन करेंगे सिनर्जिस्ट के इफेक्ट को, प्रॉपर्टी क्या है उसकी, और उसको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। किसी भी केमिकल की जो है कितना वो उसका कितना हजार्डस है, वो किसी भी चीज़ के लिए या रिएक्शन के लिए या किसी रिएक्शन के लिए और या किसी बॉडी को इफ़ेक्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके द्वारा। कितना उसकी कितना क्षमता है, पोटेंशियल कितना है, उस कितना क्षति पहुंचा सकता है। वो दोनों कंबाइंड वे में वो केमिकल एक इंसान के ऊपर उसका रीइवैल्यूएशन करेंगे। सिनर्जिज्म जो है कई जगह आप देखेंगे होता है। जैसे कि आप मैकेनिज्म ऑफ सिनर्जिज्म कैन चेंज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। परिस्थिति से विभिन्न परिस्थितियों में सिनर्जिज्म का इफेक्ट अलग अलग होता है, हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपीयर्स टू बी इफेक्ट ऑन द एंजाइम दैट रेगुलेट और इन्फ्लुएंस द वे आवर बॉडी वर्क। जैसे कि हमारे शरीर में एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनका हर एंजाइम का पर्टिकुलर वर्क डिसाइड होता है। वो या तो रेगुलेट करता है
मतलब कंट्रोल करता है इस किसी बॉडी के फंक्शन को, या तो उसको बढ़ावा देता है, फंक्शन ज़्यादा एग्जीक्यूट जल्दी से वो होने लगे। उस एंजाइम का फंक्शन यही है कि या तो वो किसी बॉडी के वर्क को या वो कंट्रोल करता है या वो इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ावा देता है। तो ये इसमें जो है सिनर्जिज्म का बहुत ही फिनोमेना होता है। जैसे कि आवर बॉडी हैव एंजाइम्स दैट आर डिज़ाइन टू स्पेसिफिक जॉब। हमारा बॉडी में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं किसी भी इंसान के या जानवर के, जो भी प्लांट्स के भी, तो उनका एक डेफिनेट कार्य निश्चित किया हुआ है प्रकृति में। तो जैसे कि आप देखेंगे अगर कोई अल्कोहल पी लेता है, कंज्यूम करता है, तो बॉडी में ऐसा एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं उस अल्कोहल को सिंपलर इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस में, मतलब जो नुकसान ना पहुंचाएं शरीर को, ऐसे सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि जो अगर किसी ने अल्कोहल पी भी लिया है तो अल्कोहल जो है शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाए बाद में। These enzymes normally transform, मेटाबोलाइज कर देते हैं फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस हमारा क्या है? जो अल्कोहल जिस इंसान ने कंज्यूम किया है उसको वो मेटाबोलाइज करके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, विच आर एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी, जो कि बाद में शरीर से निकाल दिया जाता है। With synergism, an enzyme function could either be inhibited, restricted or accelerated in some way, same way। तो जैसे कि सिनर्जिज्म में ऐसा होता है कि एंजाइम जो है या तो इनहिबिट कर देता है, रोक देता है किसी भी प्रोसेस को, या तो वो उसको बढ़ा देता है, एक्सीलरेट कर देता है, मतलब उस बॉडी वर्क को उसको एकदम इन्फ्लुएंस कर दे, जैसा कैटलिस्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो तेज़ी से प्रोसेस होने लगता है। वैसे ही एंजाइम्स का प्रक्रिया भी होता है। तो रिजल्ट जो होता है उसका केमिकल आर फ्री और इन्हेंस्ड टू कॉज ए ग्रेटर बायोलॉजिकल इफेक्ट इन द बॉडी। या तो वो इन्हेंस कर देगा या तो वो ख़त्म कर देगा उस चीज़ों को जो कि बॉडी में हो रही हैं। अब इसके अलावा भी सिनर्जिज्म के बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप देखेंगे इन द केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड इथेनॉल। ये इंडिविजुअल होते हैं क्या, ये बॉडी में अगर ये कंज्यूम हो जाए, किसी वजह से पैदा हो जाए या कोई कंज्यूम कर ले, तो ये लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो होते हैं बट टुगेदर दे प्रोड्यूस मच मोर लीवर इंजुरी। लेकिन जब अगर दोनों एक साथ कंबाइंड वे में अगर बॉडी में पहुंच जाते हैं तो लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इंडिविजुअली अगर वो उनको कंज्यूम कर लिया जाए तो वो तो नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अगर दोनों एक साथ बॉडी में चले जाएं तो कहीं ज़्यादा, जैसे कि वो 2+ जैसे 1+1 2 होता है और उसमें मोर और भी ऐड हो जाता है, उसका इफ़ेक्ट लीवर पे बहुत बुरा असर पड़ता है उसका। अब देखते हैं कि लंग कैंसर जो है मच हायर इंसिडेंट, जिसमें लंग कैंसर में एक जो है अगर जो कोई स्मोकिंग करता है और वो एस्बेस्टॉस के संपर्क में आ जाए तो ये जो है लंग कैंसर में बहुत नुकसान, लंग्स मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और हाँ, जैसे और अगर जो नॉन स्मोकर अगर एक्सपोज होते हैं एस्बेस्टॉस के सामने तो वो इतना ज़्यादा नहीं है नुकसान पहुंचता है जितना उनको अगर कोई जो स्मोकिंग करता है और वो एस्बेस्टॉस के संपर्क में आ जाता है। द मच हायर इंसिडेंट ऑफ लंग कैंसर रिजल्ट फ्रॉम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ एस्बेस्टॉस इन स्मोकर्स। जो एस्बेस्टॉस स्मोकर्स अगर संपर्क में आ जाते हैं एस्बेस्टॉस के तो वो लंग कैंसर कॉज करेंगे ही करेंगे।
और अगर नॉन स्मोकर्स अगर एस्बेस्टॉस के संपर्क में आते हैं तो इतना वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है जो जहर होता है, टॉक्सिसिटी होती है, जहरीलापन जो होता है इंसेक्टिसाइड का, जो कि किल उसी से तो हमारे इंसेक्ट्स किल होते हैं। और ये नेचुरल तरीके से क्राइजेंथेमम में पायरेथ्रिन नाम का एक कंपोनेंट मिलता है जिससे कि वो मर जाते हैं। कीटनाशक दवाइयों के रूप में काम आता है। क्राइजेंथेमम में एक पायरेथ्रिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम उपयोग में लाते हैं कीटनाशक के रूप में। एंड सिंथेटिक पायरेथ्रिन, ये पायरेथ्रॉइड जिसको कहते हैं, कैन बी इंक्रीज मेनी टाइम्स। अब इनका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है अगर इनके साथ कोई कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड जोड़ दिया जाए, और जो कि नॉन इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो कि इन जैसे पायरेथ्रॉइड या पायरेथ्रिन के साथ नॉन इंसेक्टिसाइड, ये तो क्योंकि इंसेक्टिसाइड है पायरेथ्रिन एंड पायरेथ्रोनाइड, लेकिन अगर इनके साथ हम नॉट इंसेक्टिसाइड सब्सटेंसेस कंपाउंड को ऐड कर देते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, तो इनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है, दुगने से भी अधिक हो जाता है। जैसे कि आप जानें सिसेमिन है, सिसेमेलिन है, पाइपरनिलीन है, ब्यूटॉक्साइड है, MgK264 है, बाईसाइक्लोहेप्टीन डाइकार्बोक्सीमाइड है, ये सिसेमैक्स भी है। इन सबों को अगर हम पायरेथ्रिन के साथ जोड़ देंगे, ये पायरेथ्रिन हमारा क्या है, इंसेक्टिसाइड है, और ये क्या है, नॉन इंसेक्टिसाइड कंपाउंड है। इनको अगर हम उनके साथ जोड़ के दोनों कंपाउंड को जोड़ दें तो उसका इफेक्ट कहीं अधिक होगा इंसेक्टिसाइड का। पाइप्रोनिल ब्यूटॉक्साइड इज परहैप्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन सिंथेटिक पायरेथ्रिन सिनर्जिस्ट होते हैं, ये जो कि ये इफ़ेक्ट कई गुना कर देते हैं इसको। इस सिनर्जिज्म का इसमें इफ़ेक्ट देखा जाता है जब पायरेथ्रिन जो है पाइपरोनिल ब्यूटॉक्साइड के साथ जो मिला के डाला जाता है तो वो मच मोर इफ़ेक्टिव होता है इंसेक्ट को मारने के लिए। द इंसेक्टिसाइड एक्टिविटी ऑफ पायरेथ्रिन्स इंक्रीज 10 फोल्ड, 10 गुना बढ़ जाती है उसकी क्षमता जब हम दोनों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, पायरेथ्रिन और पाइपरोनिल ब्यूटॉक्साइड, इन दोनों को जोड़ के दोनों केमिकल को साथ में हम जोड़ के मतलब मिलाकर पौधों पे डालेंगे जो इंसेक्ट को किल करने के लिए, तो इसका इफेक्ट मच मोर होगा, 10 फोल्ड अधिक होगा। और इसमें क्या हम कितने पार्ट हम वो लेते हैं, अगर 1 पार्ट पाइपरोनिल ब्यूटोसाइड इज मिक्स विथ 9 पार्ट ऑफ पायरेथ्रिन, तब इसका इफेक्ट मच मोर होता है, दुगने से भी ज़्यादा होता है। देयर आर नो रिपोर्ट्स अवेलेबल ऑन टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ह्यूमन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ पाइपरोनिल ब्यूटोक्साइड। इस देखा गया है कि पाइपरोनिल ब्यूटॉक्साइड का इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे या इंसेक्ट्स पे, इसका कुछ बुरा असर नहीं पड़ता है। हमारा 4th एग्जाम्पल हम बच्चों लेंगे, इसमें जो है बार्बिटूरेट ड्रग हैव ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बार्बिटूरेट नाम का एक ड्रग मतलब एक दवाई है जिसका बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ये जो अवसाद को उत्पन्न करता है, डिप्रेशन इन ए पेशेंट, मतलब किसी भी इंडिविजुअल पे वो पेशेंट बना देगा उसको कि डिप्रेशन होने लगेगा उसको। व्हेन टेकन विथ जनरल एंड एनेस्थेटिक अल्कोहल। अब ये अगर ये इसके साथ अगर एनेस्थेटिक अल्कोहल हम कंज्यूम कर लिए तब हमारे शरीर में अवसाद की स्थिति पैदा हो जाएगी और मेंटल डिप्रेशन होने लगेगा, एक्यूट
कंजम्पशंस की स्थिति में, नारकोटिक, एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर है एंड अदर सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स लेते हैं जो उनके साथ मिलाकर लेंगे, तो ये हमारे बारबीट्यूरेट को, तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको सिनर्जिज्म क्या होता है? जब एक केमिकल या एक 1+1 दो केमिकल मिलकर मोर देन ग्रेटर इफेक्ट डालते हैं मतलब इंडिविजुअल इफेक्ट से किसी भी मतलब या तो टॉक्सिकोलॉजी में लिया जाएगा या तो वो शरीर पे बुरा प्रभाव डालेगा या केमिकल रिएक्शन में इसको देखा जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसी से अब अगर एक सिनर्जिज्म हम इसको कहेंगे कि एक दो इंडिविजुअल मिलकर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, अलग जितना वो इंडिविजुअली डालते हैं, और एंटागोनिज्म जस्ट इसका अपोजिट होता है। एंटागोनिज्म में हम देखेंगे तो एंटागोनिज्म जो है इस जस्ट अपोजिट ऑफ सिनर्जिज्म। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो दो कंबाइनिंग दो जो होते हैं कंपाउंड्स हैं वो मिलकर लेस इफ़ेक्ट कर देते हैं। जैसे कि इसका आप डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द सिचुएशन वेयर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर कंपाउंड इज लेस टॉक्सिक देन द इंडिविजुअल इफेक्ट। मतलब एक जितना कंपाउंड है ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, टॉक्सिक होगा किसी भी इंसान के लिए, जितना वो बुरा प्रभाव डालेगा एक अकेले ही उस व्यक्ति पर, अगर दूसरा हम केमिकल उसमें मिला देते हैं तो उसके प्रभाव को कम कर देगा। जैसे कि कभी कोई गलती से या कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कुछ जहरीली चीज़ कंज्यूम कर लेता है कोई, तो एंटीडोट्स इसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो उस जहरीले पदार्थ के इफ़ेक्ट को कम कर देता है। एंटीडोट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको लेने से बॉडी में पहले जहरीले पदार्थ को जो हमारे शरीर में पहुंच चुका है उसके प्रभाव को कम कर देता है। ऐसे ड्रग्स होते हैं। द एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आर द बेसिस ऑफ मेनी एंटीडोट्स। यही आधार बना है एंटीडोट्स बनाने का कि ऐसा हम अगर कोई जहरीला पदार्थ किसी इंसान के शरीर में गलती से चला जाए, या वो सांप भी काट सकता है, या कुछ जहर गलती से किसी ने कंज्यूम कर दिया या एक्सपोजर हो गया किसी व्यक्ति का जहर के सामने, तो वो एंटीडोट्स ड्रग ऐसी होती हैं जिसको उस पर्सन को दिया जाएगा तो उस जहर का इफ़ेक्ट वो कम कर देगा। और फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इसका यूज़ मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ ही उसमें। फॉर एग्जांपल एथिल अल्कोहल एथेनॉल कैन एंटागोनाइज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल जो है बहुत ख़तरनाक होता है शरीर के लिए। जैसे आप कोई लोग कंज्यूम करते हैं, जो होते हैं बेवरेजेस वगैरह ले लेते हैं, उसमें मेथिल अल्कोहल जो होती है बहुत मात्रा में अगर मिली हो तो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए अगर हम एथिल अल्कोहल उसको दे दें उस इंसान को, तो वो एंटागोनाइज कर देगा उसको टॉक्सिक इफेक्ट को मेथिल अल्कोहल के, मतलब इसका मेथिल अल्कोहल के प्रभाव को कम कर देगा। कैसे कर देगा? बाय डिस्प्लेइंग इट फ्रॉम द एंजाइम दैट ऑक्सीडाइज द मेथनॉल। जो इसमें जो हम लोग की बॉडी में या इंसान की बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, वो जल्दी से ही वो जो है एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और वो इस तरह से वो मेथनॉल को भी वो कन्वर्ट कर देगा एथिल अल्कोहल जो है एथिल को अल्कोहल में, और उससे जो है एंजाइम जो है उसको जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको एंजाइम ब्रेक कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो वो लेस हार्मफुल केमिकल में चेंज हो जाएगा।
chemistry में antagonism is an phenomena where two or more agents is combination have a overall effect that is less than the sum of their individual effect. आपको हमने बताया कि दो ऐसा अगर एक का इफ़ेक्ट जितना होता है उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए दूसरा अगर हम कोई केमिकल दे देते हैं तो उसके पहले के इफ़ेक्ट को कम कर देता है, और दोनों के इफ़ेक्ट से जैसे 1 + 1 2 होता है, और मोर देन 2 क्या हुआ सिनर्जिज्म, और लेस देन 2 क्या हो गया एंटागोनिज्म. समझ गए स्टूडेंट्स? आई होप से समझ गए होंगे अब आप लोग. द वर्ड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन दिस कंटेस्ट इन बायोकेमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इन दोनों वर्ड्स का. एंड फिजियोलॉजी जो होता है एक्शन केमिकल का क्या होता है, ये सब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जैसे कि एक एग्जांपल है रिसेप्टर एंटागोनाइज in the is an agent that reduce the response that is agent produced when the receptor antagonize bind to a receptor of or a cells में जब रिसेप्टर वो जो उसकी कम कर देता है रिसेप्टर और जो है, जैसे कि किसी भी वायरस अटैक करता है तो आपके जो होते हैं एंटीबॉडीज़ होते हैं वो रिसेप्टर जो वायरस के रिसेप्टर के इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं. एंटीबॉडी वहाँ पर रिसेप्टर पे वायरस के जाके अटैच्ड हो जाते हैं और वो सेल को नुकसान नहीं पहुँचाने देते हैं. तो वो उनकी फर्दर वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, उनका वो विभाजित होकर और नहीं वायरस बना पाते हैं. तो इसीलिए एंटीबॉडीज़ भी एक तरह से एंटागोनिस्ट का काम करते हैं जब वो शरीर में पहुंच जाते हैं. जैसे एन एग्जांपल ऑफ दिस इज़ इंटरलिकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ये भी एंटागोनिस्ट का काम किया ना, एंटीबॉडीज़ जो हैं कि वायरस के इफ़ेक्ट को कम कर दिया उन्होंने जब वो शरीर में पहुंचा, और रिसेप्टर उसके होते हैं उसके पूरे टेंटिकल्स टाइप के निकले रहते हैं वायरस में, जो कि वो सीधे आरएनए और डीएनए में से करके वो कॉपिंग शुरू कर देते हैं. तो इसके इफ़ेक्ट को एंटीबॉडी कम कर देता है, जो शरीर में अगर हमारे पहले से उत्पन्न हो जाए तो वायरस के हमारे शरीर में एंटीबॉडी होंगे, वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे जाकर उसके, और उससे क्या होगा कि एंटागोनाइज कर देंगे वायरस के इफ़ेक्ट को. आई होप सो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज़ सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे. Thank you class.